जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं तो वो भी जरूर करें, क्योंकि हमारी टीम जब मेहनत करती है, एनालिसिस लाती है, न्यूज लाती है, उसका विश्लेषण आपको समझाने की कोशिश करती है साधारण सी भाषा में, तो इतना तो बनता है कि चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर पे बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ी वार्निंग दी है और ये क्या है? पुट अमेरिका फर्स्ट। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, जो एक दिग्गज बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, उनके लिए उनको साफ शब्दों में कहा है कि आप हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में और चाइना में यानी कि चीन में हायरिंग नहीं करेंगे, वहां पे रोक दें। अब इससे क्या होगा? अमेरिका को प्राथमिकता दें, भारतीयों को नौकरी पर रहने रखने वाली जो भी टेक कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो दो ऐसी बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं ही, और उसके अलावा भी बहुत सारी अमेरिकन आईटी कंपनियां हैं जो कि इंडिया में, जिनके ऑपरेशंस हैं, बड़े बड़े उनके काम होते हैं, और वहां पे कहा है कि अब आप हायरिंग जो भी करेंगे वो अमेरिका में ही करें, चाइना और इंडिया में ना करें। अब देखिए, अमेरिका की जो बड़ी कंपनी है ये क्यों इंडिया में हायरिंग करती है, इसका तो सभी को कारण पता है, जो कि है कॉस्ट। अगर अमेरिका में हमें एक इंजीनियर हायर करना होता है इन कंपनियों को, तो जो उसकी कीमत पड़ती है इनको, वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा पड़ती है इंडिया और चाइना के मुकाबले। अब क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना के जो लोग हैं वो देखिए मेहनती तो है। अगर आप लोग अमेरिका गए हैं या आपके परिवार के कोई लोग अमेरिका में रहते हैं तो उनसे आप पूछेंगे, अमेरिका में हमेशा 5-6 घंटे काम करते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम किया और उसके बाद अपना सिस्टम बंद और फिर पार्टी और इंजॉयमेंट। हिंदुस्तानी इंसान, हिंदुस्तानी आदमी, हिंदुस्तानी इंजीनियर, हिंदुस्तानी साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम और हमारा देश और हमारा परिवार धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। और इसीलिए हम 8 घंटे नहीं, 16-16 घंटे काम करते हैं। जो आईटी कंपनी में नौकरी करते होंगे हिंदुस्तान के अंदर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर आप दिग्गज कंपनियों में काम करते हैं तो आप वाकई में बहुत काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो कि आईटी सेक्टर में या ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जो कि अमेरिकन कंपनियों के बीपीओ केपीओ हिंदुस्तान में खुले हैं, उनको केएनपी टीम की तरफ से बहुत बहुत हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि एक तो आप दिग्गज कंपनियों में काम करते हैं और दूसरा आप काम इतना करते हैं जो कि कई बार कंपनी अप्रिशिएट नहीं कर पाती, और अगर करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक सबसे पहला डर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीते दिनों में कि हायरिंग अब ज्यादा अमेरिका में होगी और इंडिया में कम करी जाएगी। अब इसका असर किस पे होगा? इसका असर होगा निफ्टी आईटी इंडेक्स पे। अब इसलिए नहीं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स इसलिए गिर जाएगा कि चाइना की जो, अमेरिका की जो कंपनी है वो हायरिंग नहीं करेगी, वो इसलिए गिर सकता है क्योंकि देखिए हर कंपनी आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। उसी के विपरीत टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये जो कंपनियां भारतीय कंपनियां हैं, इनके देखेंगे, इनके भी ऑपरेशंस अमेरिका में है। तो जो टैरिफ वॉर चल रही है वो इनको लेके भी परेशान कर रही है कि अगर आप वहां पर इस तरीके की सर्विस देंगे या इंडिया में इस तरह की सर्विस देंगे तो इसके ऊपर आपको इतना परसेंटेज और सर्विस टैक्स के नाम पे देना पड़ सकता है। तो वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, मगर खबर है ट्रंप साहब की तरफ से। दूसरा है कि जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट बीते दो गिरा है ऊपरी स्तर से, क्या उसके पीछे इंडिया यूएस ट्रेड डील की ही वजह
हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अभी तक इस सिनेरियो को हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तक नहीं पता चल रहा है कि किन किन बातों पे हम हमारे बीच में सहमति बन रही है। क्या एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जिसको लेके सबसे बड़ी अटकलें हैं कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपना देश खोले अमेरिका के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, वो सबसे बड़ी अटकल है। देखिए क्यों, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को खोल दिया गया हिंदुस्तान के मार्केट के लिए अमेरिका को, तो वहां पर जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो हमारे छोटे किसानों को होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास आपको पता है जमीन बहुत ज्यादा है, इंडिया के मुकाबले बहुत जमीन है, और वहां पर जब वो खेती करते हैं, तो लेट्स से अगर वो खेती करते हैं किसी एक कोई सोयाबीन के प्रोडक्ट की, तो वो सोयाबीन जो यहाँ पे भारतीय बाजारों के जो किसान हैं वो जो सोयाबीन उगाते हैं वो उगाते हैं 1 एकड़ में, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, बस इससे ज्यादा बहुत बड़े किसानों के पास ही जमीन है। छोटे किसानों के पास आधा एकड़, 2 एकड़ के आसपास की जमीन औसतन देखी गई है भारत में। वहां पर कितनी होती है? 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़। जब वहां पर सोयाबीन उगाया जाएगा तो जो सोयाबीन है उसका जो वैल्यू होगा, जो रेट होगा, वो भारतीय बाजार में जो किसान उगाते हैं उसके मुकाबले बहुत कम हो जाएगी। अब उससे असर क्या होगा? जो मेहनत लगती है भारतीय किसानों की, उसकी भी कॉस्ट नहीं निकल पाएगी। अगर भारतीय किसान सोयाबीन को 100 रुपए में बेचता है तो अमेरिका जैसे बड़े देश उसी सोयाबीन को सिर्फ 50 रुपए से लेके 20 रुपए में बेचने के लिए तैयार होंगे। तो अब बताइए, अगर आप खरीदार करने जाएंगे बाजार में तो आप क्यों खरीदेंगे हमारे भारतीय किसानों का सोयाबीन? मगर इससे असर क्या होगा? आपको सस्ता तो जरूर मिलेगा, मगर जो किसान है हमारे भारत के वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उनका वैसे ही हालत बहुत खराब है और इसको और खराब कर दिया जाएगा। इसीलिए ये एक जो पॉइंट है, इसको लेके अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम और टेंशन चल रही है। भारत बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं है और अमेरिका जबरदस्ती का दबाव भारत के ऊपर बना रहा है। तो इसलिए अभी क्या करें? जैसे ही बीते हफ्ते 50 डैमा के नीचे यानी कि निफ्टी 24,900 के नीचे लुढ़का, गिरावट और गंभीर हुई और बाजार फटाफट एक ही दिन में नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चला गया। अभी आप जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर है, ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर थोड़ा सा सतर्क रहें। ये हम नहीं कहते, ये तमाम एक्सपर्ट जो हैं भारतीय बाजारों के, उनका कहना है थोड़ा सा सतर्क रहना, समझदारी होगी। हो सकता है आने वाले हफ्ते अगर आप ट्रेड ना भी करें तो कोई बात नहीं है, हो सकता है बाजार आपको यहां से बहुत बड़ा बाउंस दे, मगर हमेशा जब भी न्यूज कंफर्म ना हो जाए उससे पहले स्पेकुलेशन को लेकर अगर बाजार में ट्रेड करेंगे तो आपके लॉसेस के चांस ज्यादा रहेंगे। ये बात का ध्यान रखेंगे। तो ये दो बड़ी खबर है अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प साहब की तरफ से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो कि भारतीय राजनीति से है। आपको पता है जगदीप धनखड़ जी जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो रिजाइन दे चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों, क्या और अब अगले कौन? तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे बीजेपी के वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, और ये सोर्सेस का कहना है। अब ये क्यों कहना है कि नीतीश कुमार हो सकते हैं? क्योंकि उसके पीछे आप अगर देखेंगे तो कहानी ये निकल कर आ रही है कि जैसे ही जो हमारे बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जब रिजाइन किया तो उसके बाद अटकलें लगाई गई है कि जेडीयू चीफ नीतीश कुमार को शायद फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी पोस्ट दी जा सकती है। और वो क्यों? क्योंकि हाल ही में जेडीयू के जो लीडर है और यूनियन मिनिस्टर रामनाथ ठाकुर, उनकी पार्टी की तरफ से उनके और बीजेपी के चीफ जो जेपी नड्डा साहब है उनके बीच में कई सारी मीटिंगें हुई हैं, और इसको लेके अटकलें लगाई जा रही है कि शायद वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो अब की बार बीजेपी के खामे से बाहर जो उनके सहयोगी दल हैं जेडीयू या तेलुगु देशम पार्टी, वहां पे किसी को दी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों वो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी को जो अलायंस है वो बनाने में 2024 में समर्थन दिया, जिसकी वजह से सरकार बन पाई है भारतीय जनता पार्टी की 2024 के रिजल्ट्स के बाद। तो ये सबसे बड़ी अटकलें हैं। तो अब देखेंगे इस अटकलों के बाद क्या होता है। हालांकि बहुत सारी जगह ये भी न्यूज चली जा रही है, आज तक के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, देखिए हम इस पूरी न्यूज के बारे में हम कोई पुष्टि नहीं देना चाहते, ना हम कोई कंफर्म न्यूज है, ये हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, कि हिमांशु मिश्रा जो जर्नलिस्ट हैं आज तक के, उन्होंने कहा है कि जगदीप धनखड़ साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो चंद्रबाबू नायडू यानी कि जो तेलुगु देशम पार्टी है उनके साथ मिलके मोदी सरकार से अपना विड्रॉ करना चाहते थे सपोर्ट, ताकि सरकार गिर जाए। अब वो क्यों? आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के चुनाव में एक बड़ी जीत तो मिली, वो जीत की मतलब देखिए सीट बना पाई अपना समर्थन और सपोर्ट करके, मगर अगर ओवरऑल बात करें तो पिछली बार जहां पे
जितनी बड़ी जीत से भारतीय जनता पार्टी आई थी 2019 में, उसके मुकाबले काफी बड़ी गिरावट उनको देखने को मिली। तकरीबन 63 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जीत के आई। उसके अलावा जो दो बड़ी पार्टियां जिन्होंने उनको सपोर्ट किया वो है तेलुगु देशम पार्टी, जिन्हें आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और जनता दल पार्टी जो कि है हमारे नीतीश कुमार जी की पार्टी, उन्होंने ही सपोर्ट किया। और तकरीबन आप देखेंगे 28 सीटें उन दो पार्टियों की तरफ से आई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। तो अगर विड्रॉ करती है चंद्रबाबू नायडू या जनता दल पार्टी, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी गिर गई, सपोर्ट गिर गया, और यहां पर तो जो हलचल मचेगी बाजार में वो अनएक्सपेक्टेड होगी। तो ध्यान रखेंगे, आने वाला सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बस आपको ये बताने की बात है कि क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। बात करें तो निफ्टी के लिए, तो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करे थे, आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए चार्ट है जिसपे RSI इंडिकेटर जो है वो 40 के आसपास है। इसको और थोड़ा स्लो होने देंगे, मगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो दो ब्रॉडर रेंज में अभी फिलहाल निफ्टी है। जब से 50 डैमा को बाजार ने ब्रेक किया है, यानी कि 24,900 के लेवल के आसपास को, उसके बाद से गिरावट थोड़ी गंभीर हुई है। तो फिलहाल के लिए ऊपरी स्तर पे 25,240 नोट कर लीजिएगा, और स्पेसिफिक जाएं तो 25,250 बाजार के लिए बड़ी रुकावट रहेगी, और नीचे 24,550। तो ये बाजार के लिए एक सपोर्ट है, क्योंकि मई के महीने में यहीं से बाजार बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो ध्यान रखेंगे, एक मजबूत सपोर्ट थी। अगर इसको भी बाजार तोड़ता है तो दो ही कारणों से टूटेगा, या तो सरकार गिर जाए, या फिर ट्रंप साहब जो है वो वाकई में ही ऐसा ट्रेड डील कर दे जो कि भारतीय बाजारों के लिए और भारत के लिए बहुत ही निराश खबर देने लायक हो। तो ये दोनों चीजों की वजह से ये सपोर्ट टूट सकता है। तब तक इंतजार करें, आराम करें, क्योंकि अगर बाजार 24,540 के आसपास आया तो जो हमारा RSI इंडिकेटर है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो भी 30 के आसपास होगा, और वो एक मौका बन सकता है बाजार में एंट्री करने का। बात करें बैंक निफ्टी में, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, मगर यहां पर एक अच्छी बात है, ना तो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है अभी तक, ना ही 50 डैमा हमारा ब्रेक हुआ है। तो बाजार भले ही उसके ऊपर है, मगर अभी के लिए 56,235 नोट कर लीजिएगा। कल के लिए अगर निफ्टी बैंक गैप डाउन ओपनिंग देता है 200-250 पॉइंट की, और वहां से रिकवरी देता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो 56,235 बाजार के लिए एक बड़ा पड़ाव रहेगा, रुकावट मजबूती का। और अगर बाजार इसे तोड़ देता है तो बाजार सीधा 55,420 के आसपास का टच दिखा सकता है, और ये भी लेवल टूटेगा अगर ये दोनों खबर भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव आती है, बीजेपी सरकार की और ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उसको लेके। तो यहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा सतर्क रहेंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी आने वाली है इस हफ्ते से। तो वहां पे सतर्क रहना ही समझदारी रहेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।